morning, friends. Today I'm covering difference between make to order and make to stock. Let's start. In make to order, goods are produced in advance based on forecasts. Second is standardized products, very rare chance of customization. Lead time is less as products are readily available. Risk of overstock or unsold inventory if demand forecast is inaccurate. Main focus is on availability and quick customer service. Best for high demand, predictable items like FMCG and electronics sector, etc. The method of producing is first you have to do a forecast, then production starts, then store. You can store in a warehouse or retail stores or anywhere else. Then you have to sell the inventory. Real life example is Coca-Cola bottles produced in bulk, stocked in supermarkets, ready for immediate purchase. Smartphones like iPhones or any other phone manufactured in large batches before launch, stored in warehouses and shipped quickly when customers buy. Buying products from quick commerce apps like Zepto, Instamart, Flipkart Minutes, etc. सो मेक टू ऑर्डर बेसिकली क्या है कि गुड्स जो हैं वो एडवांस में प्रोड्यूस हो चुके हैं। आपने एक फोरकास्ट की कि लाइक नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतना बिकेगा। उस फोरकास्ट को देख के आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया एंड वो प्रोडक्शन आपका जो स्टार्ट था वो आपके वेयर हाउस या आपके स्टोर्स में आ चुका है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई कस्टमाइजेशन की बहुत ही रेयर चांसेस, जनरली नहीं होती। लाइक आपका जो लेज का पैकेट है या आपका बॉर्नविटा है या कोको कोला की बॉटल्स हैं, पेप्सी बॉटल्स हैं या रियल का जूस है, ट्रॉपिकाना है या आपका मिल्की मिस्ट, अमूल का पनीर है या अमूल घी है या इंडिया गेट राइस है, तो दिस प्रोडक्ट्स आर रेडली अवेलेबल इन योर सुपरमार्केट्स और योर शॉप्स। तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन की कोई चांस नहीं है। इन कंपनीज के जो फोरकास्टिंग टीम है उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट क्वार्टर में मेरी इतनी सेल होगी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोडक्शन किया एंड वो स्टोर या सुपरमार्केट या रिटेल शॉप्स पे वो अवेलेबल करा दिया। तो आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, यू जस्ट गो देयर एंड बाय। लीड टाइम लेस होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू पिक एंड पे। रिस्क ऑफ ओवर स्टॉक और अनसोल्ड इन्वेंट्री, अगर आपका फोरकास्ट गलत हो गया, लेट्स से आपने नेक्स्ट क्वार्टर का फोरकास्ट किया कि मेरी 100 यूनिट्स बिकेंगी बट वो फोरकास्ट इनएक्यूरेट था, आपका 80 बिका या आपका 120 हो गया बट फोरकास्ट आपकी 100 की ही थी, तो अगर 80 अगर बिका तो आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री हो गई, आपका 20 वेस्ट जाएगा। अगर वो 120 हो गया तो वो आपका डिमांड एरर है, तो कस्टमर की डिमांड ज़्यादा थी, आपने कम प्रोड्यूस किया तो वो अगेन लॉस है। तो ये एक मेक टू ऑर्डर का ड्रॉबैक है। मेन फोकस इज ऑन अवेलेबिलिटी एंड क्विक कस्टमर सर्विस। प्रोडक्ट अवेलेबल है, कस्टमर आएगा लेके जाएगा, दैट्स इट। बेस्ट फॉर हाई डिमांड प्रोडक्टेबल लाइक एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जनरली यही होता है। जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट डी मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया या और भी जितने स्टोर्स हैं, लुलू हो गया, ये जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे रेडीली अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड बाय। तरीका क्या है, पहले एक फोरकास्ट होता है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, फिर वो स्टोर होता है एंड वेयर हाउस में या कहीं भी, देन वो सेल हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बता ही दिया, कोका कोला या पेप्सी बॉटल्स जो हैं वो आपकी शॉप्स पे, आपकी सुपरमार्केट में हर जगह रखी हैं। यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड पे द प्राइस एंड लीव। कोई उसमें आपको नहीं सोचना कि कस्टमाइजेशन है या क्या है। स्मार्टफोन्स में भी यही होता है। आईफोन्स जो होते हैं जनरली वो एक डिमांड फोरकास्ट होता है कि लेट्स से ये आईफोन मेरे को अगले क्वार्टर में रिलीज करना है, तो ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होता है, आपके आउटलेट्स पे आएगा, आप वहाँ पे जाओगे, आप बाय करोगे, दैट्स इट। बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्विक कॉमर्स एप्स लाइक जेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स। सो दिस इज इंस्टामार्ट। इंस्टामार्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, आप जितने भी कोई कॉमर्स ऐप्स हैं, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने एक ऐप खोला कोई भी, उसमें जो भी आपको प्रोडक्ट्स बाय करने थे दे आर रेडीली अवेलेबल।
आपने उसको ऐड टू कार्ट किया, पे किया, 15 या 20 मिनट में या जो भी आपने टाइम दिया है उसमें आपको प्रोडक्ट आके डिलीवर हो गया। ठीक है। तो यू आर जनरली यूजिंग मेक टू ऑर्डर ऑन अ डेली बेसिस। ओके, इफ यू आर बाइंग फ्रॉम these apps. Another one is make to stock. So here production starts after receiving an order from the customer. High customization is possible. Lead time is more. Risk of delayed delivery if demand spikes. Best for low volume, unique or luxury items, example furniture, wedding dress. Main focus is on flexibility and customization. The process is first an order is received, then production start, then deliver. Real life example is you may say a customized modular kitchen is manufactured only after the customer finalizes the design, dimensions, and specifications. A carpenter makes a sofa only after you choose the design, fabric, and size. So make to stock basically make to stock you may say opposite of that. प्रोडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर। जब कस्टमर एक ऑर्डर कर देगा उसके बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल लाइक इन मेक टू ऑर्डर केस। कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल। एक अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो वो उस प्रोडक्ट को कैसे भी कस्टमाइज करा सकता है अपने अकॉर्डिंग। लीड टाइम इज मोर। आपने ऑर्डर किया है उसको बनने में टाइम ज़्यादा जाएगा, तो दैट्स वाई डिलीवरी टाइम इज मोर। आप सुपरमार्केट में गए, आपने एक पिक किया और आप वहां से निकल आए, वहां पे कोई लीड टाइम नहीं है। बेसिकली यू जस्ट हैव टू पिक एन आइटम। बट यहाँ पे क्या है कि आपने ऑर्डर किया है तो कस्टमाइज होगा, उसको प्रोड्यूस करने में टाइम जाएगा, दैट्स व्हाई लीड टाइम इज मोर हियर। रिस्क ऑफ डिलेड डिलीवरी इफ डिमांड स्पाइक्स। लेट्स से आपने कोई फर्नीचर कस्टमाइज करने के दिया, या आपने मॉड्यूलर किचन के लिए ऑर्डर दिया, या आपने वेडिंग ड्रेस के लिए दिया, बट एट दैट टाइम ड्यू टू द डिमांड वो आपका जो प्रोडक्शन है वो डिले हो गया। आपने सोचा था कि मैं आज दूंगा परसों मिल जाएगा, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एरिया पे और ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर कर दिया जो इम्प्रॉम्प्टू था। तो दैट्स व्हाई you may expect a late delivery also. Best for low volume, unique और लग्जरी आइटम्स। जहाँ पे लो वॉल्यूम और यूनिक आइटम्स होते हैं, आपको अपनी मॉड्यूलर किचन बनानी है, या आपको एक अपना पर्टिकुलर फर्नीचर बनाना है, या आपको अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस लेनी है। So for this, we can use a make to order strategy. Main focus is on flexibility and customization, as I already told you. The process is order received, then production start, then delivery take place. रियल लाइफ एग्जांपल इज मॉड्यूलर किचन है, आपको मैन्युफैक्चर करानी है, आपने अपना डिज़ाइन, डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन फाइनल कर दी, फिर वो जहाँ पे आपने ऑर्डर दिया है उनके पास जाएगा। आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन एंड आफ्टर सम टाइम दे विल डिलीवर एट योर प्लेस। A carpenter makes a sofa only after you choose the design, fabric and size. आपने डिज़ाइन, आपका फैब्रिक, आपका साइज आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपने एक कारपेंटर को ऑर्डर किया कि आई नीड दिस सोफा इन दिस डायमेंशन। आफ्टर रिसीविंग योर ऑर्डर योर कारपेंटर विल स्टार्ट द प्रोडक्शन। सेम विद वेडिंग ड्रेस। वेडिंग ड्रेस जनरली अवेलेबल होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राइड चूज वेडिंग ड्रेस ऑन हर ओन। उसको कलर कैसा चाहिए, उसको लहंगे का वेट कैसा चाहिए, या कुछ और चीज़ें हैं जो उसको एडिशनल उस वेडिंग ड्रेस में चाहिए, तो फॉर दैट दे जनरली ऑर्डर अ कस्टमाइज्ड वन अपने अकॉर्डिंग। So this is a difference between make to order and make to stock. So I hope you learn something new today. If you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel for more videos on this topic. And I have already covered 22 videos in vocabulary. You can watch those also. Thank you.